कॉरिडोर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मायावती को दी बड़ी राहत। मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए दायर सभी 6 याचिकाओं को अदालत ने किया खारिज। सरकार ने कहा कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस की खोज के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किए गए अनुबंध में सीएजी का ऑडिट कराया जाना भी स्पष्ट रूप से है शामिल। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा निजी समूह को करना होगा अनुबंध का पालन। भारत सरकार ने भारत पाक क्रिकेट सीरीज को लेकर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के बयान पर जताई आपत्ति। सरकार ने कहा सुरक्षा के मुद्दे पर वह पूरी तरह चौकस। कहा खेल को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। विपक्षी दल भाजपा ने भी क्रिकेट पर राजनीति को नहीं ठहराया सही। कांग्रेस ने कहा है भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा स्वामी विवेकानंद के साथ दाऊद इब्राहिम की तुलना करना उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा भाजपा मांगे देश के लोगों से माफी। गडकरी ने कहा उनके कथन का गलत मतलब निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरों के जीवन स्तर के सवाल पर एक राष्ट्रीय नीति पत्र को किया है तैयार। पत्र का दिल्ली के मावलंकर हॉल में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने किया विमोचन। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य महेश जेठमलानी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर बोला हमला। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बदलावों के लिए सरकार संसद में लंबित विधेयकों को जल्द पास कराना चाहती है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा एजुकेशन ट्राइब्यूनल बिल, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल जैसे करीब 20 विधेयकों के जरिए उच्च शिक्षा में बेहतर नियमन और सुशासन स्थापित करना होगा आसान। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बस रैपिड ट्रांजिट बीआरटी कॉरिडोर रद्द करने की याचिका खारिज करने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने का दिया निर्देश। दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक छाया रहेगा धुंध और कोहरा। मौसम विभाग ने कहा बुधवार को कोहरा छटने के बाद और गिर सकता है तापमान, उसके बाद सुनहली धूप खिली रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रतिद्वंदी बराक ओबामा और मिट रोमनी के बीच चुनावी भिड़ंत के अंतिम दिन बदलाव की भूमिका वाले राज्यों की होगी अहम भूमिका। मंगलवार को होगा मतदान। सीरिया के दमिश्क में एक होटल के नजदीक बनी पार्किंग में किए गए विस्फोट से 11 लोगों की मौत। ब्लास्ट की तीव्रता इतनी तेज थी कि होटल की खिड़कियां भी हुई चकनाचूर। इंग्लैंड के खिलाफ 15 नवंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा। पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए युवराज सिंह और हरभजन सिंह टीम में शामिल। भारत के चोटी के टेनिस खिलाड़ी लैंडर पेस एटीपी युगल रैंकिंग में 4थे स्थान पर काबिज हो गए हैं, जबकि उनके जोड़ीदार रहे महेश भूपति 5 पायदान की छलांग लगाकर फिर से शीर्ष 10 में शामिल होने के पहुंचे करीब।